हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। जम्मू कश्मीर से 24 घंटे के अंदर दूसरी बड़ी खबर सामने आई है। बॉर्डर पर ड्रोन वाली साजिश का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि एक और साजिश नाकाम कर दी गई है। सेना ने इंडिया टीवी से कंफर्म किया है कि जम्मू कश्मीर के कालूचक आर्मी कैंप के पास 2 ड्रोन देखे गए हैं। ड्रोन नजर आने के बाद सेना ने उस पर फायरिंग की। बताया यह भी जा रहा है कि रात 11:45 के बीच जवानों के बेस के पास लाल रंग की रोशनी नजर आई। क्विक रिस्पांस टीम फौरन हरकत में आ गई और रोशनी को टारगेट कर फायरिंग शुरू कर दी गई। सुबह 2:40 पर भी एक बार फिर से ये रोशनी दिखाई दी और फिर से क्विक रिस्पांस टीम के जवानों ने एक बार फिर फायरिंग शुरू की। सेना के हमले के बाद ड्रोन भाग गए। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। कल जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर भी ड्रोन से आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है और जम्मू कश्मीर के सभी डिफेंस बेस की सुरक्षा तक बढ़ा दी गई है। और इसी चौकसी के कारण ये जो दूसरा मूवमेंट दिखा था कालूचक मिलिट्री स्टेशन के पास ड्रोन का, उसी के मद्देनजर ये आशंका जताई जा रही है कि ये देखने को मिला। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जम्मू के कालूचक में ड्रोन वाली साजिश नाकाम की गई है। आपको बता दें कि आर्मी कैंप के पास इस तरह की जानकारी मिली थी कि ड्रोन उड़ रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा अपडेटेड जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे मनीष का रुख करेंगे। मनीष, ये दूसरी बड़ी साजिश जिसे सेना उसके जवानों ने नाकाम किया है, विस्तार से बताइए। ये कालूचक का एरिया है जोशना, और कालूचक के इस एरिया में कई वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, आर्मी बेसेस और कैंप्स हैं। दरअसल सिक्योरिटी कारणों से हम आपको पूरा तो स्पेसिफिक नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको बता दें ये मेन हाईवे है जो कि जम्मू को पंजाब यानी सांबा और कठुआ से होते हुए सीधा ये पहुंचता है लखनपुर बॉर्डर और फिर पंजाब में एंटर करता है। यहीं पर कालूचक जो एरिया है, यहाँ पर करीबन 11:45 पर पहला ब्लिप जो कि रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है इस पूरे प्रीमाइसेस के अंदर, ये जो चारों तरफ की घेराबंदी है उसके अंदर का जो रेसिडेंशियल एरिया है वहां पर सेंट्री पोजीशन है और क्यूआरटी के जवान थे। उन्होंने रेड ब्लिप देखा और उसको चेस किया। चेस करने के बाद जब वो सीधा बेस के अंदर आ रहा था, क्योंकि ये बेस एक वाइटल इंस्टॉलेशन वाला बेस है, यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट एसेट्स भारतीय सेना के हैं। जैसे ही उन्होंने देखा उसके तुरंत बाद इसे फायर किया। करीबन 25 से 30 राउंड फायर करने के बाद ये पहला यूएवी, पहला ड्रोन वापस चला गया। उसके बाद करीबन 2:40 से लेकर 3:30 तक का वक्त था, जिस दौरान एक और फिर से दूसरी बार, इस बार पीछे की तरफ जो कि एडजॉइनिंग नाला और नहर का एरिया है वहां की तरफ से होते हुए एक बार फिर से रेड लाइट और रेड ब्लिप दिखाई दिया, क्योंकि एयरफोर्स बेस के अंदर यूएवी आईडी का इस्तेमाल किया गया और फिर उसके बाद धमाके हुए। इसी को देखते हुए सभी वाइटल इंस्टॉलेशंस, आर्मी बेसिस और सिक्योरिटी अपरेटिस को अलर्ट रहने के लिए कहा गया था। जब 2:40 पर दोबारा से इन्होंने देखा कि एक रेड ब्लिप जो कि ड्रोन है और वो पास की तरफ आ रहा है, प्रीमाइसेस के अंदर एंटर करने वाला है, उसके तुरंत बाद ही क्यूआरटी ने एक बार फिर से करीबन 30 से 35 राउंड फायर किया ताकि उसको बिल्कुल डाउन किया जा सके। लेकिन उस दौरान भी क्योंकि रात का अंधेरा था, विजिबिलिटी बहुत कम थी, नाइट विजन डिवाइसेस के साथ भारतीय सेना के जवान उसको टारगेट कर रहे थे, वो चला गया। तो ऐसे में एक बड़ा खतरा, बड़ा आतंकी हमला जो कि भारतीय सेना के सीनियर ऑफिशियल्स भी कह रहे हैं कि एक बड़ा टेरर अटैक ये हो सकता था कि अगर इसके अंदर एक्सप्लोजिव होता और वो बेस के ऊपर जो। मनीष, मेरा एक और सवाल है, बीते कल वाली जो घटना है और आज का जो बेस बताया जा रहा है कालूचक वाला, उन दोनों की दूरी कितनी है? क्या मॉडस ऑपरेंडी भी सेम था? ये बात समझनी होगी कि एयरफोर्स बेस स्टेशन आरएसपुरा से करीबन 14 से 15 किलोमीटर का ये एरियल डिस्टेंस है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉयड है। जैसे ये घटना घटी उसके तुरंत बाद ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भी अपने सभी आलों को यानी सर्विलांस इक्विपमेंट को चेक किया, जहां पर उनको कोई भी इसकी जानकारी नहीं मिली। अब एयरफोर्स बेस स्टेशन से कालूचक की दूरी करीबन 10 किलोमीटर के लगभग की है, क्योंकि मेन हाईवे का एरिया है जो कि सीधा निकलते हुए आगे की तरफ जाता है। तो ये जो 10 किलोमीटर है, उसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर यानी जो पीछे की तरफ सांबा सेक्टर पड़ता है, सांबा सेक्टर का जो पीछे का एरिया है, दरअसल वो एडजॉइनिंग एरिया भी करीबन 15 से 20 किलोमीटर बॉर्डर भी नजदीक ही है। ऐसे में बिल्कुल यहां पर भी हाई अलर्ट की सिचुएशन होगी। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर पहले अपने दर्शकों को बता दें, इससे पहले जम्मू एयरबेस पर ड्रोन अटैक हुआ था और इस हमले पर भी अब बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर तैयबा की साजिश की आशंका जताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि ड्रोन हमले का प्लान पाकिस्तान में बनाया गया, जिसे आईएसआई और लश्कर ने अंजाम दिया। फिलहाल इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर के सभी एयरबेस, मिलिट्री अड्डे हाई अलर्ट पर हैं। एनआईए ने भी ड्रोन अटैक के इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीते कल जो हमला हुआ उससे जुड़ी अपडेट यह है कि जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तानी जांच एजेंसी आईएसआई के अलावा लश्कर तैयबा का इसके पीछे हाथ हो सकता है, क्योंकि जो पूरी प्लानिंग की गई जानकारी के मुताबिक वो यहीं पर की गई। पाकिस्तान की इस ड्रोन वाली साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। देश में पहली बार ड्रोन से आतंकी हमला हुआ। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 2 धमाकों से दहशत का माहौल है। एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया के करीब 2 ब्लास्ट हुए। 5 मिनट में 2 ब्लास्ट यहां पर हुए और उसमें 2 जवान जख्मी भी हो गए। लश्कर और आईएसआई पर ड्रोन अटैक का शक फिलहाल जताया जा रहा है। एनआईए की बात करें तो वो इस पूरे मामले में जांच कर रही है। मौके पर एनएसजी की टीम भी मौजूद है। धमाके के लिए 2 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था, यह बात तो साफ है। बताया यह भी जा रहा है कि टारगेट एयरक्राफ्ट्स थे। हालांकि आतंकवादियों की जो साजिश है वो नाकाम रही। फिर भी जम्मू कश्मीर के सभी एयरबेस, सेना के जो अड्डे हैं, यूनिट्स हैं, वहां पर हाई अलर्ट है। पिछले कुछ सालों में चाइनीज ड्रोन की मदद से पाकिस्तानी साजिश कई बार बेनकाब हो चुकी है। अगस्त 2019 की बात करें तो अमृतसर के एक गांव में क्रैश होने के बाद एक ड्रोन पकड़ा गया। फिर उसी साल सितंबर में पंजाब के तरन तारण में पकड़े गए थे एक आतंकी ने ड्रोन से हथियारों की सप्लाई का खुलासा किया। 20 जून 2020 को बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक जासूसी ड्रोन को मार गिराया था। साथ ही हथियार और विस्फोटक भी बरामद किया गया था। पिछले साल 19 सितंबर को भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया तो पता चला कि उन्हें एक रात पहले ही पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई की गई थी। फिर दिसंबर में पंजाब पुलिस ने गुरदासपुर जिले में पाकिस्तान बॉर्डर के पास 8 हैंड ग्रेनेड बरामद किए और इसी साल पिछले महीने ही 14 तारीख को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए हथियार बरामद किए थे। तो ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, हम इसमें आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ड्रोन के इस्तेमाल से हमला करने की कोशिश लगातार आतंकवादियों द्वारा की जाती है। हालांकि कई बार ये भी पता चलता है कि इसमें आईएसआई का भी हाथ है, क्योंकि इस तरह की जो पूरी प्लानिंग होती है वो बॉर्डर पार ही होती है। ड्रोन वाली साजिश का जो बड़ा खुलासा हुआ है उसके मद्देनजर इंडिया टीवी के पास वो एयरबेस पर हमले की एफआईआर भी है जो बाद में दर्ज की गई। एयरबेस के अंदर 27 जून को रात 1:37 मिनट पर पहला धमाका हुआ और ऐसे 2 ब्लिप हुए। 6 मिनट के बाद एयरबेस में दूसरा धमाका हुआ। हालांकि जो पहला धमाका था वो बिल्डिंग के ऊपर था, लेकिन दूसरा धमाका जो था वो खुले आसमान में था। 2 जो वहां पर जवान थे वो जख्मी भी हुए हैं। मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये जो इनका अटैक का हमला ये लोग प्लान कर रहे हैं, कई बार ये नाकाम हुआ है। बीते कल की बात करें तो कोशिश इनकी बड़ी थी, मंसूबे बड़े थे, लेकिन नाकाम कर लिए गए। लेकिन एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि जो पूरी प्लानिंग हुई वो पाकिस्तान में हुई है। पाकिस्तान की जांच एजेंसी भी इसकी मास्टरमाइंड हो सकती है लश्कर तैयबा के अलावा। जोशना, जो इनिशियल इंफॉर्मेशन हमें मिली है सिक्योरिटी अपरेटस में जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके मुताबिक ये पाकिस्तान की 10 कोर जो कि पूरा एरिया मॉनिटर करती है, दरअसल उसका 505 ब्रिगेड है और ये मंगला में लोकेटेड है। इसके ब्रिगेडियर इरफान है। दरअसल ये यूएवी को मॉडिफाइड कर किस तरह से एक्सप्लोजिव उसमें ऐड करना है उसकी ट्रेनिंग भी लगातार देते आए हैं। हमें इस बात की भी जानकारी मिली है कि अप्रैल 2020 में तकसीला जो कि पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया है वहां पर लश्कर, आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी की मीटिंग हुई थी और फिर उसके बाद कोटली के ब्रिगेड हेडक्वार्टर में एक और बड़ी मीटिंग की गई और फिर उसके बाद यूएवी के जरिए एक्सप्लोजिव को ड्रॉप करना, यानी ये यूएवी जो बॉम्ब है या उसमें वेपन्स, आर्म्स, एम्युनिशंस को भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेट करवाने की ये कोशिश और प्लानिंग रची गई और उसी के तर्ज पर अब इसे कोरिलेट किया जा रहा है। जो सिक्योरिटी एजेंसीज के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, भारतीय सेना के ऑफिशियल्स हैं, वो इसको बिल्कुल कोरिलेट करते हुए देख रहे हैं। खासतौर पे इंटरनेशनल बॉर्डर से वेपन आया है नहीं, जो एक्सप्लोजिव है वो आया है नहीं, जिसमें इनिशियली बताया गया कि टीएनटी करीबन 5 से 10 केजी होगा। जो इंपैक्ट और क्रेटर था उसके ऊपर वो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब उसे बनाने के लिए 1:5 के रेशो में, यानी अगर 5 केजी एक्सप्लोजिव है तो करीबन 25 केजी तक का जो यूएवी है उसका इस्तेमाल किया गया था और यही वजह है कि इसे गंभीरता से देखते हुए एटीसी के सभी मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ में जो लोअर लेवल रडार्स इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ जो एयरफोर्स बेस और उसके आसपास लगे हुए हैं उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। ये उम्मीद की जा रही है कि एक बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से जो इन्फिल्ट्रेटेड टेररिस्ट हैं हो सकता है वो इसे यहां पर असेंबल करके पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की मदद से वो इसके जरिए आतंकी हमला प्लान कर रहे हैं और इसी यही सिक्योरिटी थ्रेट इस समय बहुत बड़ा है। आपको ध्यान होगा इंडिया टीवी ने पहले भी डीआरडीओ का एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी दिखाई थी। दरअसल उसको भी अब डिप्लॉय करने की लगातार बात की जा रही है कि डिप्लॉयमेंट की बात हो रही है और जो देश पार से साजिश रची जा रही है उसका भी खुलासा जांच के बाद होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए।
हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।